है कि उसका नीचे का बूंदा जितना मजबूत हो। हाँ हाँ, जी जी जी। अभिषेक जी। जी, अभिषेक जी आ गए हैं, प्लीज अभिषेक जी बोलिए, कुछ बोलिए। और आप अभिषेक जी, अभिषेक जी, राठी जी, हेलो, अभिषेक जी। मैं आपसे क्षमा मांग रहा हूँ अभिषेक जी, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हो तो, क्योंकि हाँ आपने अभिषेक कॉल जी किया था बोलिए। मुझे बोला। आचार्य आचार्य अनंतना जी, प्लीज प्रणाम मेरा आपको। आप बोलेंगे कुछ, बोलिए सर, मोरंगा पर। राठी जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी। उप्रेती जी, महाराष्ट्र से तुलसीदास जी बोल रहा हूँ मैं। अच्छा सर, बोलें बोलें सर, बोलें। ये कड़ी पत्ता का ज्यादा यूज हमारे महाराष्ट्र में चटनी में किया जाता है। और तुअर का जो दाल बनता है, वो सांबार, उसमें बहुत बड़ा बड़ा यूज किया जाता है कड़ी पत्ते का। बहुत उसकी बढ़िया। बढ़िया चटनी बनती है। अभी कड़ी अनिल पत्ते जी का ने तेल, कुछ कड़ी बताएंगे पत्ते कैसे का बनती तेल है? भी बनता है। कड़ी पत्ते का तेल भी बनता है। कड़ी पत्ते को अगर आप किसी भी तेल में उकाल लो और बालों को लगा लो, किसी भी तेल में बोल रहा हूँ मैं, और बालों में लगाओ तो बालों के लिए काफी लाभप्रद है। बाल काले होंगे आपके। अगर आपके आवाज नहीं आ रही, हेलो। राठी जी, उनका आवाज नहीं आ रहा है। आ गया, चलिए ठीक है, आ गए आवाज आ गए। राठी जी की नहीं आ रही। नहीं चलो आ कोई रही बात राठी जी की? नहीं। हाँ, वो उनकी वो नहीं। हाँ, वो कट गया होगा। और नहीं, ये जो चटनी बता रहे हैं आप, ये कैसे बनाते हैं जरा कुछ बताएंगे आप पुष्पेन जी? मराठी में डिस्कशन कर। अरे भाई, थोड़ा आपने लैंग्वेज का प्रॉब्लम आता है, बाकी कुछ कह तो नहीं। दिया आपने चटनी, और हम जान तो लें, कम से कम उसकी चटनी ही बना ले। अभी जो हमारी रूपाली जी है, आप वो फूड कल्चर वाली। पुदीने की तरह बना लो, पुदीने की चटनी तो आती होगी। हाँ, अच्छा अच्छा। पुदीना की भी आती है। हमारी जो रूपाली उसके जी पत्ते गायकवाड़ जी है पीसने हैं, लहसुन डालना है, जो कुछ डालना हाँ, है। उप्रेती जी आप ऐसे पूछ रहे वो हो। यानी एक एक महीना रहता है। अच्छा, हर वक्त जी। खाते हैं वो। अपना जो रूपाली जी गायकवाड़ जी है, वो उसका रूपाली फूड कल्चर है। उसके अच्छा यूट्यूब के ऊपर सब है। अच्छा अच्छा। बहुत हाँ, बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक, वो थैंक यू वो थैंक यू। वो एकदम एक्सपर्ट है उसमें। उनका जो ओके। हाँ, हाँ उसके नहीं ऊपर नहीं, से ठीक। बना सकते हैं। चलिए चलिए, उन्हीं से जानकारी की जाएगी। हाँ। चलिए, मैं और किसी को कुछ बोलना है? आज तो योग अच्छा, मिला, इसलिए मैंने ज्वाइन किया। नहीं नहीं तो मेरे बहुत पास बढ़िया किया आपने। एक महीने से वो बीकेएस का कार्यक्रम का मेरे पास सब काम था, इसलिए चल रहा था। ब्रिगेडियर जी आए थे। उन्होंने देखा जी जी सब जी जी। सब मैनेजमेंट, ग्रेट। नियोजन, फ्लैश प्रिंटिंग, डिजाइनिंग, कोई पुरस्कार सब मेरे पास था, इसलिए मैं ज्वाइन नहीं हो सका। आपने इसके ब्रिगेडियर ने चलिए। देखा है कार्यक्रम कैसा होगा। बोलो नहीं, ब्रिगेडियर बहुत जी। अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया, सब बहुत हाँ बहुत हाँ। अच्छा था। ये अभी हमारा ये तीसरा साल है। राउरी में पूरा भारत से लोग आए थे 125वीं जयंती के लिए। दूसरी 126वीं जयंती नारायणगांव महाराष्ट्र में जुन्नर में हुआ था। अभी तीसरा जो जलगांव में हुआ है अभी। बहुत जी बढ़िया। जी। अभी जो विभागीय अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, तालुका अध्यक्ष है, सबको हमने अभी पुरस्कार दिए है। अभी उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिला है हर एक का हमको। अभी काम के वजह से उनका अभी कोऑपरेटिव के माध्यम से अभी जुड़ रहे हैं बड़े बड़े। अभी बहुत बढ़िया जी काम जी। चालू हो गया है। बहुत नहीं, बढ़िया, आपका बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा अरेंजमेंट था ये। वैसे अभिषेक जी बहुत तारीफ कर रहे थे, अभिषेक जी आए थे। मुझको हाँ अल्मोड़ा हाँ जाना था, क्योंकि वहां पर अमरनाथ तिवारी जी हमारे उत्तराखंड के कोऑपरेटिव के हैं, तो इसलिए मेरी ड्यूटी वहां लगा दी थी, तो मैं नहीं आ पाया। लेकिन अभिषेक जी बहुत तारीफ कर रहे थे, और काफी लोग भी आए थे, सब बता रहे थे। चलिए, बहुत अच्छा लगा। और किसी को कुछ कहना है? अंतरंग जी, अंतरंग जी प्रणाम। हाँ, प्रणाम प्रणाम। मैं तो बहुत अरे लेट सर आया। बोलिए कुछ, थोड़ा आप बोल दो। मैं तो बहुत लेट आया। अब मोरिंगा के विषय में तो मैं सुनना चाहता था, लेकिन आज ट्रैवल कर रहा था, कोहरा इतना था कि यहाँ पर। तो अभी मैं ये जानना चाह रहा था कि
इसकी जो औषधीय गुण है, मतलब मैं थोड़ा लेट पहुंचा तो मुझे जरा एक बार और तो इसके जो छाल हैं और हम्म। पत्ते हैं, दोनों के हम्म। अलग अलग यूज है। जी यादव जी, अलग ब्रिगेडियर साहब अलग। बताइए। इसका हेलो। इसका औषध ये जो गुण है वो पत्तों में है आचार्य जी। और इसका जो भी प्रयोग हो रहा है वो उसकी तने की छाल में हो नहीं रहा, लकड़ी से नहीं हो रहा है। इसका प्रयोग उसकी फलियों से हो रहा है और बीज से भी तेल निकाला जाता है। लेकिन जो जिस औषधीय प्रयोग की या आदमी के लिए जिसकी प्रयोग है वो पत्तों में है। पत्तों में भी उसको सुखा के और उसका पाउडर बनाया जाता है आटा टाइप में। और फिर उसको किसी चीज में भी मिला के उसका प्रयोग किया जा सकता है। औषधीय प्रयोग हैं इसके, पाचन में भी बहुत मदद करता है। और इसमें प्रोटीन करीब करीब 30% होते हैं, तो बच्चों के लिए ग्रोथ में और काफी गुण हैं इसमें। तो ये पाउडर का ह्यूमन बीइंग में, क्योंकि गीले को भी आप पीस सकते हो और उसमें भी दवाई के लिए तो यूज कर सकते हो पत्तों का, पर पत्तों में है, तने का यूज नहीं होता है। ये छाल का क्या यूज है, छाल का? क्योंकि एक जगह छाल एक का वैद्य यूज ने छाल का दिया था, वो आर्थराइटिस के मरीज के लिए। हो सकता है, पर ये राठी जी बताएं। अभी जी, हाँ, राठी मैं जी ये बताएं। बताना चाहूंगा कि इसके छाल का उपयोग आप न करें तो ज्यादा अच्छा है। उसकी जगह अगर आप गोंद का उपयोग करेंगे, मोरिंगा गोंद का, तो ज्यादा अच्छा होता है। उसकी छाल को आप थोड़ा सा किसी कुल्हाड़ी से वार कर दीजिए, थोड़ा सा छोटा, बहुत ज्यादा नहीं करना होता है। तो उससे धीरे धीरे आपको 15 दिन में वहाँ थोड़ी सी उसकी गोंद की लार आएगी बाहर, और धीरे धीरे वो गोंद जमा होता है। उसको जमा होने में भी करीब 1 से 1.5 महीना लगता है। और वो गोंद काफी अच्छा उपयोग में आता है। आप किसी भी बीमारी में इसको यूज कर सकते हैं। किसी भी बीमारी में गोंद का उपयोग तो मैंने आपको बताया है अभी, कि ये कैंसर की 3rd स्टेज और 4th स्टेज को भी ठीक कर सकता है। सर जी, इसकी सब्जी भी बनाते हैं कई लोग। जी जी जी, इसकी सब्जी भी बनाते हैं, इसको कच्चा भी खाया जाता है। जैसे हम हाँ जी। मेथी वगैरह खाते हैं, कच्ची मेथी यानी हरी पत्तों की मेथी जो खाते हैं, उस टाइप में भी आप इसको प्याज टमाटर ककड़ी में मिलाकर भी खा सकते हैं। और दूसरा, मैं ब्रिगेडियर साहब से माफी मांगना चाहूंगा कि मैं यहाँ आने के बाद में मेरी बहन की हालत थोड़ी ठीक नहीं थी। मैं पुणे में आया था, उनका एक बड़ा ऑपरेशन हुआ, इसलिए मैं आपको फोटो भेज नहीं पाया। लेकिन उस दिन रास्ते में जो मैं ट्रेन में कर पाया, बस उतना ही कर पाया। आपकी टोपी जी। वाली फोटो इतनी खूबसूरत है, मुझे ये लग रहा है कि आप जब भी मुझे मिलेंगे या मैं जब भी गुड़गांव आऊं तो आपको मैं वो प्रेजेंट करूं। बहुत अच्छे लग रहे थे आप डॉक्टर पंजाब राव देशमुख जी की टोपी पहन के। और बहुत आपकी बहुत, बढ़िया, बहुत नहीं, बढ़िया। लाठी साहब, मैंने आप ग्रुप में पहले जो बहन आपकी का फोटो इलाज डाली है, करिए। फोटो वोटो मैंने तो जो ग्रुप में आपकी फोटो डाली है, होते आपकी जो रहेंगे। मुस्कान ले, है, लेकिन उस मुस्कान अभी मुस्कान पर तुलसी हम जी ने बताया कि बहुत तगड़ा किया है। मुझे तो आपका वहाँ काम बहुत अच्छा लगा। आप एक फोटोग्राफर लेने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अब हर आइटम बहुत अपने पर्सनल लेवल पे इतने अच्छे, आज नहीं पहले से भी आप ऐसे इतने एक्टिव हैं कि बहुत ही ज्यादा आपका योगदान रहा है। धन्यवाद। लेकिन मैं ब्रिगेडियर आपकी साहब, एक मुस्कान फोटो पर हमको भी कुर्बान भिजवा हो दीजिएगा। गया। आपकी जो मुस्कान थी ना, वो टोपी पहनने के बाद की, मैंने वो फोटो सारे ग्रुप में शेयर की है। मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं कुर्बान होना चाहता हूँ उस पर। वाह वाह इतनी वाह अच्छी वाह। सुंदर फोटो बहुत है बढ़िया। आपकी। हम हाँ, कोल्हापुर में किसानों के साथ हाँ। जी आपकी पगड़ी पहन के थे। वाह जी वाह जी वाह जी वाह, जी जी, बहुत वाह, बढ़िया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और वो मुझे भेजिए पगड़ी ना के आप ऊपर उसकी वो भी फोटो। गांव के सारे लोग आ गए। हम्म। जी दो दो तरह के लोग आ गए। एक फौजी थे उस गांव में बहुत ज्यादा, 40-50। तो जी उन्होंने तो हमारा मान सम्मान के साथ, और गांव वाले जी। सारे आ गए कि आप तो हरियाणा के नहीं लगते, आप तो मराठा लगते हैं। जी, तो बहुत हो अच्छी बात है। ब्रिगेडियर बहुत साहब, अच्छी आप बात उत्तराखंड कब आएंगे? उत्तराखंड में भी आपको टोपी पहना देंगे हम। है। जी, मैंने देखी है उत्तराखंड की टोपी, आपने यहाँ पहनाई थी रानीगंज सिद्धि में। जी जी। बहुत रालेगन सुंदर सिद्धि। टोपी है उत्तराखंड की। उत्तराखंड की शॉल भी बहुत सुंदर होती है। जी जी देखी है मैंने, मोदी जी ने भी पहनी है उत्तराखंड की टोपी जी भी, जी शॉल भी जी पहनी है। कई गेस्ट को, फॉरेनर्स को भी वो गिफ्ट में देते हैं, जी जी। हथकरघा की बनी हुई। मैं खाली हाँ आपको ये कहना चाहूंगा कि अभी आपने उत्तराखंड में आप शायद अल्मोड़ा गए थे ना? हाँ हाँ, जी 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 अमरोहा जी, अमरोहा अल्मोड़ा। मैं अमरोहा अमरोहा या नहीं, अल्मोड़ा क्या है? मैं अल्मोड़े का निवासी हूँ, अल्मोड़े का एक्चुअली।
अच्छा देखिए, अल्मोड़ा या अमरोहा, दो में से कोई एक गांव में मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। वहां अल्मोड़ा। का जो नींबू होता है, वहां का जो नींबू होता है उसके काफी औषधीय गुण है, और विशेष बोले तो ये पथरी को काट देता है। सर जी अल्मोड़े का बहुत बड़ा साइज का जी होता है वो। जी। अल्मोड़े हाँ में पूरे हाँ हिल हाँ हाँ। एरिया में जो नींबू जी होता है ना वो बहुत बड़ा साइज का होता है। जी और वो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है वहाँ। जी 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 जी। हाँ तो मैं उस पर कहना चाहूंगा कि कोई भाई अगर आके उसको थोड़ा सा औषधीय रूप दे उसको, तो ज्यादा अच्छा होगा। तो इस सर नींबू उसकी को, जानकारी दीजिए ना, तो हम जी मैं उत्तराखंड एक में मिनट में तो दे देता हूँ, बहुत ही शॉर्ट में दे बहुत देता क्या हूँ, होता है वो। शॉर्ट में दे देता हूँ। हम्म इसको आपको अगर इसका रस बनाना है और इसको टिकाना है, तो आप इसको कांच की बोतल में भरिए। हम्म रस भी बनाना है तो कांच के बर्तन में ही बनाइए, चौड़ा बर्तन लीजिए इसको। आपको अगर थोड़ा सा गर्म करना है तो आप इसको स्टील में हम्म गर्म कर सकते हैं 80 डिग्री तक, हम्म। यानी उसकी जैसी थोड़ी सी भाप निकलती दिखे, जैसे दूध हम गर्म करते हैं तो वो जी उफनता है जी तो वो 100 डिग्री हो गया है। जी इसको जी। आपको 80 डिग्री तक ही गर्म करना है। तो हाँ वो अगर आप गर्म कर देते हैं तो आपको कोई उसमें केमिकल वगैरह मिलाने की जरूरत नहीं है किसी भी तरह का। वो हाँ। 10 महीने खराब नहीं होगा। और अभी हम्म जितने लोग शराब का थोड़ा सा व्यसन करते हैं विशेष, तो हम्म उनको थोड़ा सा आजकल ये किडनी स्टोन की काफी बड़ी बीमारी बड़े पैमाने पर फैली है, डॉक्टर इसमें कई जी। बार लूट लेते हैं। तो हाँ इसमें एक तो होम्योपैथी की दवाई काफी अच्छी काम करती है, लेकिन थोड़ा हाँ। समय लेती है, 2 महीने ले लेती है पूरा ये करने में। लेकिन ये हम्म। तीसरे दिन से अपना काम बता देती है और 8 दिन में इसका काम खत्म हो जाता है। वाह 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 और वाह, बहुत बढ़िया। इस नींबू को चाहे तो आप ड्राई करके इसका पाउडर भी बना सकते हैं, और पाउडर हम्म बना के आप किसी भी एमडीएस डॉक्टर से साइन करके आप उसको प्रमाणित भी कर सकते हैं, ताकि वो हम्म। मेडिकल पर भी बिके। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और इसको कोई तो अगर सर पाउच जी, में बनाए तो और भी ज्यादा अच्छा है। राठी जी एक बात और बताऊं आपको, मैं जो उत्तराखंड में हमारे यहाँ जी एक खट्टा अनार होता है जिसे दाड़िम कहते हैं। जी जी अल्मोड़े जी साइड में, हिल साइड में वो खट्टा जी अनार जी होता है। एक तो मीठा होता हाँ है, हाँ बड़ा साइज हाँ का हाँ। होता है। और एक जी छोटा होता है, वो होता है खट्टा, उसको दाड़िम कहते हैं हमारे यहाँ, दाड़िम का पेड़। बराबर है। वो क्या जी छोटा होता है ना। तो जी उसका जो बीज है उसको दाड़िम, उसके दाने निकाल करके, और जो जी हमारे यहाँ भांग होती है ना, भांग, भांग के जी पौधे, तो जी जी भांग जी। का बीज जो है उसको हम्म निकालने के बाद जो उसके साथ पीस करके उसको एक विशेष बहुत ही बढ़िया चटनी बनती है। वो कैसे बनती है, वो अनार के दाने को सुखा लिया जाता है, और उसके हम्म। बाद जो भांग निकलते हैं उसको भून करके उसमें जी मिला करके जब उसको पीसते हैं ना, और पीसने के हम्म। बाद वो जो उसका मिक्सचर बन जाता है ना, वो एक डली जी टाइप का बन जाता है, डली टाइप का। और जी जी उसको आप साल भर नहीं 2 साल तक भी रखिए अगर, तो जी वह, उसको थोड़ा सा आपने उसका पाउडर को निकाला, उसमें से तोड़ा, और पानी में जी। उसको पानी मिला के अंगुली से आपने घुमा दिया, वो इतनी हम्म। बेहतरीन चटनी बनती है और पेट के लिए बहुत ही डाइजेस्टिव है वो। जी 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 जी। हाँ, ये हमारे यहाँ पहाड़ों में अक्सर जो है ये बड़ी फेमस है। और इसका उपयोग बहुत लोग वहाँ हमारे यहाँ करते हैं, और विशेष प्रकार की चटनी होती है। जी उप्रेती जी। साहब, आप भांग भांग खाना सिखा रहे हैं। अरे नहीं अभी भाई, अभी अरे बात अभी यही, नहीं। आपने टॉपिक शुरू किया कि कैसे शराब को कम करें, अब भांग पे आ गए आप। अरे वो बीज सर, ब्रिगेडियर साहब, वो बीज जो है ना, दो वो मेडिसिन है। भांग जो है ना मेडिसिन है, उसका मेडिसिन। मिसयूज हो रहा है। तो भांग को आप, आयुर्वेद की तो बहुत बड़ी मेडिसिन है, अच्छी मेडिसिन है वो, उसका यूज अफीम भी गलत बहुत अच्छी तरीके से हो मेडिसिन रहा है। मेडिसिन है, इसका प्रयोग होता है, अफीम मैं भी जानता हूँ। अफीम भी बहुत बड़ी मेडिसिन है। मेडिसिन को एक्सेस में लोगे तो फिर क्या असर होगा। है। हाँ वो ये तो वो गलत नहीं होगा। करना है, वो नहीं करना है, वो जी। नहीं करना है। जी जी, हम्म। बहुत बहुत जानकारी अच्छी मिली। और मैं समझता हूँ किसी और को कुछ पूछना है, या फिर इसका समापन की ओर हम बढ़ रहे हैं। किसी को कोई और क्वेश्चन पूछना है, राठी साहब आज उपलब्ध हैं, बहुत बढ़िया जानकारी दी इन्होंने। राठी हम्म। साहब आप अपना नंबर डाल दीजिए ना प्लीज। जी डाल देता हूँ मैं। और मैं आज ही आपको अभी फोटो भी डाल देता हूँ ब्रिगेडियर साहब। और मैं ब्रिगेडियर साहब आपका बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने मुझे, मेरी मेरी जो बात है उसको आपने रख लिया आज सामने, बहुत अच्छा हो गया वो। जी जी, धन्यवाद साहब। जी। तो अब ब्रिगेडियर साहब क्या किया जाए, इस समापन की ओर बढ़ा जाए, हाँ जी, टाइम हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। आज तो तो बहुत पूरा हो। मैं हाँ, मैं अलका जी से निवेदन करूंगा। अलका जी है, अलका जी हैं, हाँ अलका जी प्लीज, आप इसका समापन करिए। अलका जी।
नारी शक्ति। अलका जी प्रणाम। अलका जी सुन पा रही हैं? अलका जी सुन नहीं पा रही मेरे ख्याल से। चलिए ब्रिगेडियर साहब आप करिए, इसका समापन कर दीजिए। अ, मुझे नहीं पता था, अभिषेक ने अलका बोला है जी आ आपका आपको कि आज अलका मोरिंगा जी भी आ पे गई। और राठी साहब को बुलाओ। तो अलका जी भी मैंने आ तो गई आज। जैसे ही आपने मोरिंगा का नाम लिया तो मैंने कहा ये तो राठी साहब का सब्जेक्ट है, उनको बुलवाओ। और तब तक मैंने शुरू किया थोड़ी बहुत जो मेरी नॉलेज थी। बहुत अलका और ये जी अच्छी भी आ नॉलेज गई। दी अलका आपने। बहुत ही अच्छा रहा राठी साहब आपका। अलका जी भी अ, आ गई। अलका जी आप भी आ गई। रेगुलर हो जाइए और मोरिंगा में व्यापार में भी हमारे सब साथियों की मदद करिए। आप जहां मर्जी भेजें। ये काफी लोग मोरिंगा का, तो मेरे आसपास तो कुछ लोगों ने 26 एकड़ लगाए हुए हैं। तो बहुत हम बढ़िया। आपका आपका इसमें करेंगे। पर आपने जो ये बात बताई कि इसका वो वैरायटी अच्छा है, वो वैरायटी अच्छा है, उसका अब उसका भी आगे बढ़ावा करेंगे। यहाँ हरियाणा में तो बहुत लार्ज स्केल पे लोग लगाने लग गए हैं 2-3 साल से। और ये अच्छा भी है, हमारी गायों के लिए अच्छा है, तो इसलिए हमें तो बहुत खुशी है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपका, आप अलका आए। जी कुछ बोल रही हैं? अलका जी। जी जी। ओम धन्यवाद। अलका जी ओम बोलिए यस बोलिए बोलिए ओम प्लीज। शांति। हाँ, मोरिंगा मुझे मालूम है। मेरे साथ एक कलीग आए थे इसमें अपनी ब्रह्मा कुमारी में, और उन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया था। उसके ऊपर बहुत अच्छे जानकार थे, और वो सोचते थे कि वहाँ फार्मर्स के लिए हम प्रोग्राम भी ले सकते हैं अगर इंटरेस्ट होगा तो, ब्रह्मा कुमारी में। तो वो सभी को, और बहुत ही अच्छा इतना है मोरिंगा, और सभी लोग रोज सुबह शाम खाना चाहिए। हम जब बच्चे थे तब हम रोज खाते थे इसमें, जो हमारी दाल होती है ना, उसमें हमेशा मोरिंगा डालती थी। अच्छा, तो बहुत अच्छी जानकारी मिली। और बाकी क्या, सब अच्छा ही हो रहा है, अच्छा ही होते रहेगा। हाँ ओम राठी जी। शांति। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद राठी जी आपको, और ब्रिगेडियर साहब आपको भी, और अलका जी को भी, और सभी लोग उपस्थित सज्जनों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। उप्रेती जी सर, आप, मैं तो बहुत छोटा बच्चा हूँ, मेरे लिए, मेरे को अगर आप धन्यवाद बोलेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हम सब अरे नहीं सहयोगी भाई, है। और आप देखिए सब, आपकी जानकारी और हम जितनी जानकारी अगर भेद। साझा नहीं करेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे, भारत को शक्तिशाली नहीं बना पाएंगे। थैंक ब्रिगेडियर यू। साहब के भी ऐसे ही विचार है, मैंने बहुत करीब से देखा है, आपको भी करीब से देखा है, मुझे मौका जी मिला है जी जी रालेगंज सिद्धि में। और जी जी आपकी जी। उपचार विधि के लिए भी मैं आपको तकलीफ दे सकता हूँ। अरे अ, बिल्कुल 100% तैयार हूँ सर। मैं जी अभी जी जी आपके महाराष्ट्र के, मेरे पास 70 बच्चे रोज सवेरे 8 से 9 से बाद 10 का वो ले रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं। जी पता नहीं जी जी किस स्कूल के हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन वो, मैं तो केवल बताना जानता हूँ, उनको बता रहा हूँ मैं। और जी अन्ना जी ने भी कहा था मुझसे पर्सनली कि आप जी। हमारे यहाँ दत्ता जी है ना, उनके यहाँ, उनसे कहा था कि हाँ आप हाँ। इनसे कहिए कि यहाँ बच्चों को सिखाएं। तो अभी लेकिन उनका बराबर। फोन नहीं आया है। मैं जहां भी होगा मैं अपना पूरा मदद करूंगा। आपको जब जरूरत हो डिस्टेंट हीलिंग की, कोई किसी को भी डिस्टेंट जी हीलिंग जी हो, जी तो मैं जी आपको स्कैन करके भी बता सकता हूँ क्या प्रॉब्लम है और किस तरह से दूर करना है, उसके बारे में भी मैं डिस्टेंट एनर्जी का डॉक्टर कह लीजिए आप, एनर्जी का जी जी डॉक्टर। जी 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 हाँ, तो जी, मैं मैं आपकी जानता हेल्प हूँ। कर सकता हूँ। थैंक यू। जी मैं जानता हूँ, मैं आपको कई बार सुन चुका हूँ इसमें भी। जी जी कंटिन्यू इसलिए नहीं कर पा रहा था कि बीच में हमारा ये काम था, थोड़ी तैयारी भी करनी थी। जी जी ये जो इवेंट हुआ है हमारा अभी जी औरंगाबाद, ये जलगांव में जो इवेंट हुआ, उसके लिए भी थोड़ी तैयारी करनी थी, थोड़ा व्यस्त जी रहा, जी कुछ अपने कामों में भी। ये एक्सपोर्ट में एक आधी बार थोड़ी दिक्कत आ जाती है, कभी रिपोर्ट जल्दी नहीं आती है, और ग्राहक जी जी बहुत मांगता है, बहुत जी जी। बहुत मांग करता है इसलिए। और थैंक यू। मेरे पास में सोना मोती गेहूं भी है हमारे महेश फ्रेश में। ये जी पूरा जैविक है, उसका सर्टिफिकेशन चाहे तो ले सकते हैं, कोई किसी को अगर बोना हो तो बो भी सकते हैं अभी। जी जी और किसी को खाना है तो खा भी सकते हैं। 125 रुपए प्रति किलो के उसके दाम है। जी जी और वो जी। महेश फ्रेश सोसाइटी से आपको मिल सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू। और बद्री गाय का अगर आपको घी, आप लोगों को जी किसी हम को घी जरूरत लेते हैं, होगी तो बद्री गाय बताइए। का घी हमको बताया अभिषेक जी ने, हम वहां से एक पार्टी को कन्विंस करके हम ले रहे हैं। अभी उनका 50 लीटर आया है घी, उसके पहले हाँ उनका 38 किलो घी आया था।
जी और हम जी। उसका उपयोग कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं। हमारे पास में तो उसका ऑलरेडी शॉर्टेज है। हाँ कोई जी। और अच्छा घी देने है वाला हो है, तो मैं बताऊंगा, आप मेरे को जी बात कर लेना अलग से फोन, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है जी, जरूर सर। जरूर जरूर। और कोई भी जैविक प्रोडक्ट हो, उत्पाद हो, आप हमको जरूर बताइए। हमारे सारे भाई सुरेश मसाले, में भी। सर जी सारे मसाले आपको अवेलेबल हो जाएंगे उत्तराखंड उत्तरांचल के। और जी हमारे यहाँ एक तिब्बत में होती है वो क्या कहते हैं, राजमा, 9 रंग की, जी वो एक्सपोर्ट होती है, वो पाई जाती है उधर तिब्बत साइड में, धारचूला साइड में। जी तो जी जी उसके अलावा वहां पर धारचूला साइड में और भी चीजें, शिलाजीत है, और एक ही उसका होता है जो जम्बू कहते हैं उसे, उसे दाल में डाला जाता है। अगर आप उसे छौंक लगाइए तो बहुत जी जबरदस्त उसकी जो है उसे मतलब उसमें स्वाद आ जाता है, और बहुत ही उपयोगी है वो। तो ये जी सब जी चीजें मैं आपको उपलब्ध करा सकता हूँ, जो मेरे लायक होगा बताइएगा, और उत्तराखंड से हम अवेलेबल करा देंगे। जी 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 जी, जरूर जरूर। थैंक मुझे यू। बहुत खुशी हुई कि आप सब लोग मेरे लिए इतने सकारात्मक है। और हम चाहते हैं कि भाई सभी किसानों को इसका लाभ हो, जो जैविक उत्पादन की तरफ उनका कोई भी, उनका जो, उनको दाम भी योग्य मिले, यथा योग्य मिले, और वो थोड़ा आकर्षित भी हो। यही हमारा उद्देश्य है, हम सभी का उद्देश्य है ये। हाँ। तो उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। मुझे आपने आज एक अतिथि के रूप में बुला लिया, जबकि नहीं मैं नहीं, आपका ही, आपके ही बीच में से एक हूँ, इसलिए मैं कोई अतिथि अतिथि नहीं हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत बहुत चलिए, सबको शुक्रिया करता हूँ, चलिए धन्यवाद। सभी ब्रिगेडियर के लिए साहब शुभ खत्म किया रात्रि। जाए। ओके, थैंक यू, हाँ, गुड प्रीति गुड जी, नाइट। हाँ जी। प्रीति जी, आपका वो हीलिंग का कोई कोर्स कराते हैं आप? हाँ सर, मैं तो कोर्स तो बहुत कराता हूँ, लेकिन कोर्स के बजाय आप ट्रीटमेंट लीजिए। कोर्स तो मेरे पास देखिए, मैं बता दूं, अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। मैं नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया healing- से अप्रूव्ड योग का ट्रेनर हूँ, और प्राणिक वर्ल्ड हीलिंग फाउंडेशन का मैंने आरटिक योग किया है, और मैं ट्रेनर हूँ, 127 ट्रेनर हैं वर्ल्ड के, उसमें से एक हूँ मैं, बेसिक ट्रेनर। और उसके बाद मैं रेकी का ग्रैंड मास्टर हूँ, सिंबल से, जो जापानी पद्धति है उसमें उस सुई जी का सिंबल से ट्रीटमेंट होता है, सिंबल भेजते थे वो, सेंड करते हैं। तो ये एनर्जी सिस्टम का मेरे को थोड़ी बहुत जो नॉलेज है उससे मैं काम करता हूँ। और जो अध्यात्म का, जो डिवाइन हीलिंग है, डिवाइन हीलिंग, क्योंकि आई एम आल्सो ए स्पिरिचुअल मास्टर, मैंने मास्टरशिप ले। आवाज चली गई। हेलो। हेलो। शायद कट गया उनका संपर्क। चलो, जी। इसको क्लोज करते हैं आचार्य जी। हाँ, बस राठी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा रहा आज का सेशन, बहुत ही कई कई दिनों में के बाद बड़ा अच्छा चला और बहुत अच्छा रहा। उम्मीद तो ये थी कि आज कौन क्या बोलेगा पता ही नहीं था हमें, लेकिन आप आए तो इससे बहुत अच्छा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको शुभ रात्रि।